सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अमानत, खामोशियों में लिखी एक सच्ची कहानी जो हमेशा के लिए बोलती रही। एक खत जो वफा की किताब बन गया। एक ऐसी सच्ची तहरीर जो यकीनन आपके दिल को छू जाएगी। अमानत। गली के मोड़ पर कदम रखते हुए आज फिर कबीर की निगाहें शकीला से जा टकराएं। वही चंद लम्हे, वही चुपचाप सा तबादला जो पिछले 2 बरसों से उन दोनों के दरमियान खामोशी से जारी था। ना कोई आवाज, ना कोई लफ्ज, ना कोई सलाम, मगर फिर भी उन मुख्तसर से लम्हों में जैसे सब कुछ कह दिया जाता था। निगाहें झकती थीं, दिल तेजी से धड़कते थे और फिर दोनों अपनी अपनी राह ले लेते थे। ये मामूल अब एक आदत बन चुका था, एक ऐसी खामोशी जिसमें 2 दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कबीर, एक गरीब मगर बावकार नौजवान, जिसके वालिद एक चमड़े की फैक्ट्री में मुंशी थे। कबीर खुद मेहनती, बाइखलाक और हद दर्जे का ज़हीन तालिब इल्म था। हर जमात में नुमायां कामयाबी हासिल करता आया था। यही वजह थी कि अब शहर के बेहतरीन कॉलेज में वो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म बन चुका था, वो भी मेरिट पर। अगरचे वसाइल महदूद थे, मगर हौसले बुलंद थे और नजरें हमेशा उफ़ुक़ पर मरकूज रहती थीं। दूसरी तरफ शकीला थी, एक खूबसूरत, मासूम और बावकार लड़की जो मैट्रिक की तालिबा थी। लंबे बाल, साफ शफ़ाफ रंगत और चेहरे पर ऐसी घरेलू सादगी जो नज़र को थाम लेती थी। वो कबीर के मोहल्ले से 2 गली दूर एक बड़े घर में रहती थी। उसके वालिद और 3 भाई सरिया बनाने के कारोबार से वाबस्ता थे। घर में किसी चीज की कमी ना थी, दौलत की रेल पैल, लेकिन तालीम और दिल की नरमी का फुकदान नुमाया था। शकीला 3 भाइयों में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी, मगर वो लाड जिसमें मोहब्बत से ज्यादा इख्तियार और काबू शामिल था। 2 बरस पहले जब कबीर और शकीला की नजरें पहली बार मिले तो ना कोई जुमला बोला गया, ना कोई इजहार हुआ, लेकिन कुछ था जो उन दोनों के दिलों में खामोशी से जाग उठा था। इस खामोश मोहब्बत ने उनके दिनों को बदल दिया। हर सुबह उनकी यही मुख्तसर सी झलक दिल को एक उम्मीद देती और हर शाम एक अजीब सी अधूरी तस्कीन। कबीर के दिल में बरसों से एक खामोश तरफ पल रही थी। इसने कभी हिम्मत ना की कि इस मोहब्बत को लफ्जों में ढाल सके, लेकिन फिर एक दिन इसका ज़ब्त जवाब दे गया। इसने थरथराते हाथों से कलम उठाया और अपने दिल की बात कागज पर उतारने लगा। अल्फाज के इंतखाब में वो हद दर्जा मुहतात था। इसका हर जुमला इज्जत, हया और सच्चाई का आईना था। अस्सलामु अलैकुम। मैं नहीं जानता कि मुझे ये सब कहना चाहिए या नहीं, लेकिन ये जरूरी है ये जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। मैं तुम्हारे घराने के हालात से वाकिफ हूँ और ये भी जानता हूँ कि मैं एक गरीब माँ बाप का बेटा हूँ, लेकिन अगर मेरे दिल में किसी के लिए मोहब्बत जागी है तो वो सिर्फ तुम हो। अगर तुम मुझे इस मोहब्बत के काबिल समझती हो तो मैं वादा करता हूँ कि जिंदगी की सच्चाई, वफादारी और एहतराम के साथ हर वो काम करने की कोशिश करूँगा जिससे तुम्हें खुशी, सुकून और एतमाद मिले। और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम मुझे कभी रास्ते में भी ना देखोगी। कबीर। ये कबीर की तरफ से शकीला के नाम पहला और आखिरी इजहार था, वो भी मुकम्मल खामोशी और अदब के साथ। अगले दिन कबीर ने मामूल से हटकर हिम्मत जुमा की। स्कूल वैन की तरफ बढ़ती हुई शकीला के रास्ते में उसने वो तह किया हवा खत जमीन पर रखा, बहुत खामोशी से, बहुत एहतराम के साथ। शकीला ने ये सब देखा। वो चौंकी, इसके कदम जैसे जमीन में गुड़ गए, दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर आ रही थी, मगर वो बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गई। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद पलटी, इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और धीरे से वो खत उठाकर बैग में डाल लिया।
शकीला ने वो खत बार बार पढ़ा, हर लफ्ज को दिल में उतारा। कबीर की सच्चाई, इसकी झिझक, उसकी इज्जत, सब कुछ उस खत के सादा जुमलों में छुपा हुआ था। वो लड़की थी, रिवायतों में बंधी हुई, मगर दिल रखने वाली। इस खत ने उसके दिल की जमीन में भी कुछ हिला दिया था। कभी वो अकेली बैठकर खत पढ़ती तो चेहरे पर एक शर्म भरी लाली आ जाती। कभी वही खत उसके हाथों में होता और आंखें बेसाख्ता नम हो जाती, और कभी घर वालों के खौफ से उसका रंग जर्द पड़ जाता। ये मोहब्बत का पहला लम्स था, वो भी बना किसी लम्स के। चंद दिन गुजर गए। कबीर के लिए ये दिन जैसे बरसों पर मुहित हो गए। वो अंदर से बेचैन था। इसे शकीला के जवाब का बेहद इंतजार था, लेकिन उसने खुद से उम्मीद बांधने से भी गुरेज किया। फिर एक दिन वो लम्हा भी आ गया। शकीला स्कूल के लिए रवाना हो रही थी। कबीर मामूल के मुताबिक अपनी जगह खड़ा था। अचानक शकीला ने खामोशी से एक पर्ची गली की नकड़ में फेंकी और बना रुके बना देखे वैन में जाकर बैठ गई। कबीर ने जैसे ही वो पर्ची उठाई, दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगें। इसने जल्दी से वो कागज खोला। सिर्फ एक जुमला लिखा था, मगर इस जुमले में जैसे पूरी जिंदगी बंद थी। मैं सिर्फ आप ही की अमानत हूँ, शकीला। कबीर की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल पड़े। वो आंसू खुशी के थे, कबूलियत के थे, शक्र के थे। इसने वो पर्ची सीने से लगा ली। ऐसा लगा जैसे दुआ कबूल हो गई हो। इस दिन के बाद जब कबीर और शकीला की नजरें मिलती थीं, तो दोनों के लबों पर एक हल्की सी, बहुत मुहज्जब सी मुस्कुराहट आ जाती थी। निगाहें अब भी झुकाई जाती, मगर दिलों की धड़कन एक हो चुकी थी। वो चंद लम्हे, वो मुस्कुराहट और वो खामोशी इनकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन चुके थे। मगर हर कहानी में एक आजमाइश आती है, और उनकी आजमाइश का वक्त करीब आ रहा था। वो दिन भी वैसा ही था जैसे बाकी दिन। धूप कुछ नरम थी, हवा में मामूली खिनकी। शकीला अपनी पढ़ाई में मगन थी। किताबें समेटते हुए उसे एहसास ही ना हवा के कब कबीर का दिया हुआ वो खत इसकी किताबों से फिसलकर जमीन पर गिर गया। घर की नौकरानी, जो कमरे की सफाई के लिए आई थी, ने झाड़ू देते हुए वो तहशुदा कागज देखा। शायद उसने महज तजस्सुस से उठाया, लेकिन वो कागज महज एक कागज ना था, वो शकीला की पूरी खामोश मोहब्बत का चेहरा था। नौकरानी ने वो खत शकीला की भाभी के हाथ में दे दिया। भाभी ने एक लम्हा भी जाया ना किया, ना समझा, ना सोचा, ना तहफ्फुज दिया, बस आग की तरह वो कागज शकीला के बड़े भाई के हवाले कर दिया। अगले चंद घंटे शकीला के लिए क़यामत से कम ना थे। घर में जैसे आग लग गई। माँ गुस्से से कांप रही थी। बड़े भाई की आंखों में खून उतरा हुआ था। दरवाजे जोर जोर से बंद हो रहे थे। कमरे में चीखें थीं, तनस थे, इल्जाम थे। शकीला खामोश खड़ी थी। उसकी जबान बंद थी, आंखें जमीन में गाड़ी हुई थीं, और दिल अंदर ही अंदर पिघल रहा था। कबीर का नाम लेते ही भाइयों की आवाजें बुलंद हो जाती। माँ इसे गैरत, इज्जत और खानदान की नाक से जोड़ती जाती। पैसे और शान व शौकत का गुरूर सर चढ़कर बोल रहा था। कोई शकीला के दिल को नहीं समझ रहा था, कोई इसकी खामोशी को नहीं सुन रहा था। सिर्फ इसका तीसरा भाई, जो दूसरों से जरा मुख्तलिफ था, उसे ढाल बनाकर खड़ा रहा। वो बार बार माँ और बड़े भाइयों को रोकने की कोशिश करता। वो कहता, किसी ने शकीला की बात तो सुनी नहीं, शायद वो कुछ कहना चाहे, शायद कुछ वजाहत देना चाहे, लेकिन कोई सुनने वाला ना था। एक गरीब लड़का, एक बड़ी हवेली में रहने वाली लड़की, ये रिश्ता सबके लिए नामुमकिन था। फिर वो मंजर भी आया जब शकीला के वालिद, जो आमतौर पर खामोश रहते थे,
ने सबके सामने इंतहाई सर्द और तीखे लहजे में कहा, सुल्तान साहब से बात करता हूँ, इनके बेटे नबील का रिश्ता ले आते हैं। क्या हवा अगर 8वीं पास है, लोहे की फैक्ट्री खूब संभालता है, अच्छी पहचान है, इज्जतदार लोग हैं। शकीला के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। वो सिर्फ सुन रही थी, सहा रही थी, मगर इसके अंदर एक क़यामत बरपा थी। एक जिंदा लाश की तरह खड़ी बस तमाशा देख रही थी। बड़े भाई ने नबील के रिश्ते की तायद की, माँ ने गुरूर से भरा सर हिलाया और बाकी सब भी हामी भरने लगे। जब बड़े भाई ने ये कहना शुरू किया कि कबीर को सबक सिखाना होगा, तो शकीला ने पहली बार डरते डरते जबान खोली। उसकी आवाज कांप रही थी। इसके अल्फाज छोटे थे मगर अंदर से बोझल थे। भाई, मैं सब कुछ मान लूंगी, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। बस उसे कुछ ना कहिएगा, खुदा के लिए उसे कुछ मत कहिएगा। ये इल्तिजा थी या फरियाद, मगर ये शकीला की आखिरी आवाज थी। इसके बाद उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया और फिर वो जुल्म भी हवा जिसने उसके तालीमी ख्वाब को भी दफन कर दिया। इसे मैट्रिक के फाइनल इम्तिहानात तक देने ना दिए गए। इधर कबीर बेखबर था। वो सिर्फ इन लम्हों का आदी था जब शकीला के चेहरे पर हया भरी खामोशी होती थी, या वो पर्ची जिस पर वो अपना दिल रख चुका था। शकीला को किसी दोस्त के जरिए कबीर तक पैगाम भिजवाना पड़ा। बस उसे बता देना कि मैं बेवफा नहीं, मगर मैं कुछ कर नहीं सकी। ये अल्फाज कबीर के लिए गहरे जख्म थे, ऐसे जख्म जिनका कोई मरहम नहीं होता। वो गलियां, वो रास्ते, सब उसके लिए अजनबी हो गए। कबीर ने खुद को समीटना चाहा, मगर अंदर कुछ टूट चुका था। इसे वहशत सी होने लगी। फिर कुछ ही हफ्ते में वो दिन भी आया जब उसने शकीला के घर को बरक़ी कमकमों से सजा हुआ देखा। ढोल बज रहे थे, बारात आ चुकी थी और शकीला रुखसत हो रही थी। कबीर ने वो मंजर दूर से देखा। शकीला को किसी और की दुल्हन बने, कभी खामोशी से, कभी आंखों के बहते पानी के साथ। वो बिल्कुल बेबस था, दिल जैसे साकत हो गया था। वो अब सिर्फ एक साया रह गया था। कबीर के माँ बाप सब कुछ जानते थे, मगर कुछ कर नहीं सकते थे। वो सिर्फ अपने बेटे की आंखों में वो आंसू देख सकते थे जो कभी जबान पर नहीं आए। शकीला के जाने के बाद कबीर जैसे अंदर से बुझ सा गया। हर चीज बेरंग, हर रास्ता अजनबी और हर दिन खाली सा लगने लगा। इतना ज़हीन और लायक तालिब इल्म जिसके ख्वाबों में कामयाबी के सितारे झिलमिलाते थे, अब पढ़ाई से जैसे दिल ही उचाट हो गया हो। सिर्फ वक्त काटने के लिए उसने बमुश्किल FSC मुकम्मल की, मगर दिल तो कहीं और ही रह गया था। और फिर एक दिन जैसे दिल के अंदर से एक आवाज आई, एक ऐसी पुकार जो इंसान को दुनिया से काट कर अल्लाह से जोड़ देती है। कबीर मस्जिद के इमाम साहब के पास गया और बहुत आजजी से अर्ज की, मौलवी साहब, मुझे दीन सीखना है, मुझे रब के रास्ते पर चलना है। इमाम साहब ने इस नौजवान की आंखों में वो दर्द देखा जो हर लफ्ज से गहरा था। इन्होंने उसकी तरबियत शुरू कर दी। कबीर का हाफिजा वैसे ही बल्ला का था, मगर अब जो इल्म वो सीख रहा था, वो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से उतर रहा था। कुछ ही महीनों में इमाम साहब को अंदाजा हो गया कि कबीर सिर्फ तालिब इल्म नहीं, एक मुस्तकबिल का आलम है। यही वजह थी कि इन्होंने उसे लाहौर भिजवाने की तजवीज़ दी, ताकि वो फ़िक़्ह, तफसीर और हदीस की आला तालीम हासिल कर सके। कबीर ने खामोशी से सर झुका दिया। यही अब इसकी दुनिया थी, यही इसकी पनाह। इधर शकीला एक ऐसी जिंदगी में कदम रख चुकी थी जो एक अंधेरी हकीकत से कम ना थी। नबील, जो सिर्फ पैसे और ताकत का पुजारी था, उसने शकीला के दिल, उसकी इज्जत, उसके वजूद को कभी ना समझा।
दिन बदन उसकी जबान जहर उगलने लगी, हाथों में शिद्दत आती गई और शराब उसकी रातों का नशा बन चुकी थी। शकीला, जिसने कभी एक खामोश मुस्कुराहट से कबीर का दिल जीता था, अब रोज अपनी ही आंखों के सामने बिखरती जा रही थी। कभी माँ की झूठी अना याद आती, कभी भाइयों की जिद। कुछ अरसे बाद शकीला माँ बनने वाली थी। ये खबर इसके लिए उम्मीद की एक हल्की सी किरण थी। इसने सोचा शायद ये नन्ही सी जान नबील को बदल दे, शायद उसके दिल में नरमी आ जाए। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मामूली सी बात पर नबील ने गुस्से में उसे जोर से धक्का दे दिया। शकीला जमीन पर गिरी, दर्द ने पूरे जिस्म को जकड़ लिया। कुछ ही दिनों में वो उम्मीद भी इससे छन गई जो उसके अंदर पल रही थी। इसके बावजूद शकीला ने निभा की हर मुमकिन कोशिश की, हर बात को पस पुश्त डालकर, लेकिन बेसूद। इधर लाहौर में कबीर दीन के रास्ते पर गामजन था। उसका दिल अभी तक शकीला को लेकर एक ही गुमान में था कि वो खुश होगी, आसूदा, माला माल। वो समझता रहा कि उसके जाने से शकीला ने शायद एक नई जिंदगी इख्तियार कर ली है। इसे क्या खबर थी कि शकीला की हंसी के नीचे कितने जख्म छपे हैं। फिर तकदीर ने एक बार फिर खामोशी से अपनी चाल चली। कबीर एक दिन कुछ दिनों के लिए वापस अपने मोहल्ले आया। इस दिन उसने घर में एक खातून को अपनी माँ से बात करते सुना, वही नौकरानी जो कभी शकीला के घर में काम किया करती थी। वो शकीला की हालत बता रही थी, नबील की गालियाँ, जुल्म, तलाक, और वो जुमला जो सबसे ज्यादा चभा, बाप तो सदमे में साल भर पहले ही मर गया, अम्मा और भाई पछतावे में घूल रहे हैं। ये सुनकर कबीर की दुनिया फिर से हिल गई। वो कब का खुद को जोड़कर सनूर चुका था, मगर इन लफ्जों ने जैसे दोबारा बखेर दिया। उसके दिल में तड़प उठी, बेबसी का वही पुराना साया फिर से पलट आया। उसी रात एक और कड़ी कुदरत ने जोड़ दी। मोहल्ले का एक बुजुर्ग जो अब लंदन में रहाइश पजीर था, मस्जिद के इमाम साहब के पास आया। उसने कहा, हमें लंदन की एक नई मस्जिद के लिए एक नेक, तालीम याफ्ता, बाइखलाक नौजवान इमाम की जरूरत है। इमाम साहब ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर कहा, ऐसा इमाम तो हमारे कबीर जैसा ही हो सकता है। कबीर ने सुना तो दिल में शकर अदा किया। शकीला की याद, उसके गम को भुलाने के लिए वो ये कदम उठाने को तैयार था। काश वो इसके लिए कुछ कर सकता, लेकिन वो जानता था उसका उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई हक नहीं, और वो चाहकर में कुछ नहीं कर सकता। कागजात बने, सफरी तैयारी हुई, और फिर एक दिन वो लंदन की जमीन पर एक आलम दीन के तौर पर उतरा। नई दुनिया, नया माहौल, मगर दिल वही पुराना। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जुमे के खुतबे देने लगा, नरमी से बात करता, लोगों के दिल जीतता चला गया। इधर पाकिस्तान में शकीला की जिंदगी में एक और जख्म आ लगा। नबील, नशे में धुत, उस रात आया, गालियां दे, मारा पीटा और इल्जामों की बौछार करके एक झटके में तलाक दे दी। शकीला की आंखें बस आंसू बहा सकती थीं। वो चीखी नहीं, रोई नहीं, बस एक सुनाटा में थी। रात के अंधेरे में वो जब अपनी माँ के घर पहुंची, तो जैसे वही लोग जो कभी गैरत के नाम पर गजबनाक थे, अब उसके कदमों में आंसू बहा रहे थे। शकीला चुप रही, सिर्फ चुप। 8 माह गुजरे। शकीला के दिन अब सजदे और सुकूत में गुजरने लगे। वो बच्चों को पढ़ाती, नमाज पढ़ती, बाकी वक्त खामोशी के नाम कर देती। लेकिन अल्लाह की तदबीरें खामोश नहीं होती। वही नौकरानी जो शकीला के घर भी काम करती थी और कबीर की माँ के मोहल्ले में भी आती जाती थी, एक दिन उसने कबीर की माँ को सब कुछ बता दिया। इस लम्हे जैसे दिल के किसी कोने में एक उम्मीद का चिराग जल उठा। कबीर की माँ ने शौहर से मशवरा किया,
और बल्ला झिझक तमाम तल्ख यादों को भला कर शकीला का रिश्ता मांगने के लिए उसके दरवाजे पर जा खड़ी हुए। अब की बार कोई दरवाजा बंद न हुआ, कोई आंख गुरूर से न चमकी, बल्कि हर आंख इश्क़बार थी, हर दिल नादिम। माँ भाई सब हाथ जोड़े खड़े थे। कबीर की माँ ने शकीला को गले लगाया, उसके सर पर हाथ रखा। शकीला बस चुप रही, मगर आंखों से बहते आंसू सब कह रहे थे। कबीर को वालिदैन ने पाकिस्तान बुलवाया। वो आया और सारी हकीकत सुनी। उसके कदमों से जैसे जमीन खसक गई, मगर फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 दिन बाद बहुत सादगी से, खामोशी से, आंखों में तशक्कुर लिए शकीला और कबीर का निकाह हो गया। शादी की पहली रात थी। कमरे में खामोशी थी और दिलों में बेशुमार दुआएं। बरसों का दिख, खामोश तरफ और सब्र के बेशुमार लम्हे आज एक नए सफर का नुक्ता आगाज बन चुके थे। कबीर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर नूर था और लबों पर आजजी से भरपूर शक्र का रंग। वो कुछ लम्हे दरवाजे के पास खड़ा रहा, जैसे अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हो कि जिसने बरसों बाद उस अमानत को लूटा दिया जिसे दिल से कभी भी जुदा ना किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर शकीला के करीब आया। शकीला पर्दे में थी, जैसे शर्म वाव हया में ढकी एक मुकम्मल दुआ हो। कबीर ने अदब वाव नरमी से उसका हाथ थामा। ना कोई लफ्ज, ना कोई रस्मी जुमला, बस एक खामोश तशक्कुर था, एक मोहब्बत भरा लमस। फिर इसने अपने हाथ से एक छोटा सा मखमली डब्बा निकाला, निहायत नरमी से शकीला के हाथ में रखा और सरगोशी की। ये तुम्हारे लिए है, ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, ये वो चीज है जो बरसों मैंने संभाल रखी थी। शकीला ने लरसते हाथों से डब्बा खोला। अंदर एक सादा सी अंगूठी थी, मोहब्बत और वफा की अलामत। लेकिन इसके नीचे तह किया हवा एक कागज का टुकड़ा भी रखा था। वही पुराना, महफूज किया हुआ, मुकद्दस सा कागज। कबीर ने वो कागज खुद निकालकर शकीला के हाथ पर रखा। शकीला की पलकें भीगने लगीं, दिल धड़कने लगा। इसने कागज को आहिस्ता से खोला। वही तहरीर, वही अल्फाज, वही जज्बात जो कभी शर्म वाव हया के हिसार में उसने खुद लिखे थे और एक दिन रास्ते में फेंक कर लौट आई थी, ये जाने बगैर कि कोई इन लफ्जों को जिंदगी भर के लिए दिल में बसा लेगा। कागज पर आज भी वही लिखा था, मैं सिर्फ आप ही की अमानत हूँ। शकीला। शकीला की हिचकी बंध गई। कबीर ने इसके आंसू पौंछे और आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने मुझे मेरी अमानत वापस कर दी है। अब ये जिंदगी भी तुम्हारी, ये दिल भी, ये वक्त भी सब तुम्हारा। शकीला की आंखों से बहते आंसू दुआ बिन गए। दोनों ने मिलकर 2 रकत नफल शुक्राने के अदा किए और फिर अपनी नई जिंदगी का आगाज किया रब के नाम पर, मोहब्बत के साए में, शक्र के आंसुओं के साथ। निकाह के बाद कबीर और शकीला की जिंदगी एक खामोश रोशनी की तरह आगे बढ़ने लगी। ये जिंदगी सादा थी, मगर उसमें दिल का सुकून, नियत की पाकीज़गी और वफा की रोशनी शामिल थी। कबीर का रास्ता साफ था, वो अपने मिशन से कभी नहीं हटे। लंदन की मस्जिद, उनका दीनी काम और उम्मत की खिदमत का जज्बा, सब कुछ वहीं बल्ला रहा था। मगर अब वो अकेले नहीं थे। लंदन की कम्युनिटी ने मोहब्बत से इस्तकबाल किया। कबीर साहब शकीला को साथ लेकर वापस लंदन आ गए। मस्जिद के साथ एक छोटे से घर को दोनों ने अपना मसकन बनाया। वो जगह बड़ी ना थी, मगर दिल कुशादा थे। इस सादा से घर में दुआ, अदब और शक्र के चिराग रोशन रहने लगे। शकीला ने कुरान की तालीम का सिलसिला शुरू कर दिया। पर्दे में, नरमी, हया और मोहब्बत से। लोग इसे इज्जत से बीबी जी कहने लगे। कबीर अब
मौलाना साहब कहलाने लगे। उनकी जबान पर इल्म, लहजे में वकार और दिल में उम्मत की सच्ची फिक्र थी। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ताला ने इन्हें 4 खूबसूरत बच्चों से नवाजा। परवरिश अल्लाह के खौफ, सच्चाई और मोहब्बत के साए में हुई। फिर वो दिन भी आया जब बड़े बेटे की शादी हुई और कुछ अरसे बाद शकीला ने एक नन्हा पोता अपनी गोद में लिया। इस नन्ही जान को सीने से लगाते हुए शकीला की आंखें भीग गईं। मुस्कुरा कर कबीर साहब की तरफ देखा और कहा, कबीर साहब, जिंदगी ने हमें सब कुछ दे दिया। मौलाना साहब ने आहिस्ता से सर हिलाया। वो जानते थे कि ये सब उनके सब्र, वफा और अल्लाह पर भरोसे का सिला था। खूबसूरत, निमतों भरी जिंदगी के कई साल गुजर गए, लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। शकीला की तबीयत अब कमजोर रहने लगी थी। सांसों की रफ्तार धीमी हो गई और चेहरे पर वक्त की नरमी आ गई। मौलाना साहब ज्यादातर वक्त उनके पास बैठे रहते, तिलावत करते, दुआ करते या खामोशी से उनका हाथ थामे रहते। एक दिन शकीला ने धीमी आवाज में पुकारा, कबीर साहब। मौलाना साहब करीब आए, झुके तो शकीला ने उनका हाथ थाम लिया। नमी आंखों में थी मगर दिल मुतमईन। मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। आपने जिंदगी का हक अदा कर दिया। मैंने आपके साथ एक मुकम्मल, सच्ची और पुरसकून जिंदगी गुजारी। मौलाना साहब की पलकें भीग गईं। इन्होंने शकीला का हाथ अदब से चूम लिया। उसी लम्हे शकीला ने तकिए के नीचे हाथ बढ़ाया और एक पुराना ताशुदा कागज निकाला और उसे आहिस्तगी से मौलाना साहब के हाथ में रखा। कुछ कहे बगैर बस आंखें बंद कर लें। मौलाना साहब देर तक चेहरे को देखते रहे। कमरे में सुकूत था। वक्त थम गया, सांसें मध्यम हुए और शकीला अपने रब के हुजूर हाजिर हो गईं। कुछ लम्हों बाद मौलाना साहब ने वो पर्ची खोली। तहरीर आज भी वैसी ही थी। मैं सिर्फ आप ही की अमानत हूँ। शकीला, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे। ये शकर, सुकून और अल्लाह की कुर्बत के आंसू थे। मौलाना साहब ने इस अमानत को जिंदगी भर संभाला, मोहब्बत, एहतराम, हया और दुआ के साथ। और आज खामोशी से वो अमानत अपने रब को लूटा दी थी। साल गुजर चुके हैं। मौलाना साहब अब ज़ईफ हो चुके हैं और अक्सर तन्हाई में बैठे इस पुराने कागज को अपने हाथों में थाम लेते हैं। उनकी नजरें आसमान की तरफ उठती हैं और दिल की गहराई से खामोशी में वो दुआ करते हैं, या अल्लाह, मैंने तेरी अमानत तेरे हुक्म के मुताबिक संभाली। अब तेरी रजा में तुझे वो अमानत वापस कर दी है। मुझे यकीन है क़यामत के दिन तो मेरी वो अमानत मुझे दोबारा लौटा देगा। यही यकीन मौलाना साहब की आखिरी रोशनी है। यही दुआ उनके दिल की आखिरी उम्मीद है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दुआ का तालिब, अल्लामा नासिर इकबाल।